चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी। दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। एक तरफ होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरी तरफ होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इसको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है? अगर हम प्रोबेबिलिटी की को फाइंड करने के लिए काम को एक्चुअल परफॉर्म करें तो वो प्रोबेबिलिटी रिलेट करती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी से। जैसे अभी मैं समझाता हूं आपको। और दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो आपने सेवंथ में भी की, एट्थ में भी की और अब टेंथ में भी वापस थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी करने वाले हो। ठीक, इस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है अभी आगे समझाता हूं इसको ना। पर हम क्लास टेंथ में क्या करने वाले हैं? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एनी टास्क विच हैज सम प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स। कोई भी काम जिसके कुछ प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स रहते हैं वो इस चैप्टर के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, अपियरिंग इन एन एग्जाम। अब भाई ये एक्सपेरिमेंट क्यों है? अपियरिंग इन एन एग्जाम एक्सपेरिमेंट क्यों है? क्या इसके कोई प्री डिसाइडेड रिजल्ट्स हैं? एग्जाम दोगे तो क्या होगा? दो ही, इसके अलावा कुछ और हो जाएगा? हमने एग्जाम दिया और प्रोजेक्टर की रोशनी वाइट से नीली हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं ना, कुछ रैंडम थोड़ी ना होगा। एग्जाम देंगे तो क्या होगा? या तो पास होंगे या कुछ और पॉसिबिलिटी। इसलिए ये क्या है? अपियरिंग इन एन एग्जाम क्या है? एक्सपेरिमेंट है। दूसरी डेफिनेशन आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट तो लिखे हुए हैं पर इसके आगे क्या लगा दिया है? रैंडम। रैंडम लगाने से कुछ और प्रॉपर्टीज जनरेट होनी चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ इन एडवांस वी कैन नॉट डिसाइड which result is going to occur. Experiment is performed। कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको हम एक्चुअल में परफॉर्म करें और उसको परफॉर्म करने से पहले हम ये बता दें कि यार देखो पॉसिबिलिटी तो इसकी है पर मैं ये वाला लेके आऊंगा, तो वो रैंडम नहीं होगा। ऊपर वाले को जज करो, क्या ये रैंडम है जो मैंने एग्जाम्पल लिखा या ये एक्सपेरिमेंट है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन टॉसिंग में क्या रिजल्ट पॉसिबल है? क्या हम एडवांस में बता सकते हैं कि क्या आने वाला है श्योरिटी के साथ? नहीं। इसका मतलब है आएगा इन दोनों में से ही, लेकिन कौन सा आएगा परफॉर्म करने के बाद ये नहीं बताया जा सकता एडवांस में। इसलिए ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ऊपर वाले के बारे में बात करते हैं वापस से। यहां पर भी दो ही रिजल्ट पॉसिबल है, पास या फेल। पर क्या एडवांस में बता सकते हैं पास हो या फेल? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी क्या लग रहा है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लग रहा है, पर ये रैंडम नहीं होता। पास होने के लिए आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन फेल होने को आप जब चाहे तब मैनिपुलेट कर सकते हो। इसलिए ये एक एक्सपेरिमेंट तो है पर रैंडम नहीं है। तो रैंडम का सही एग्जांपल क्या है? टॉसिंग अ कॉइन। दो आउटकम्स, हेड या टेल, लेकिन कौन सा होगा? दूसरा एग्जांपल, रोलिंग अ डाई। क्या आउटकम्स? आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तीन बड़े फेमस एग्जाम्पल हैं, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई और पिकिंग अ कार्ड। ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस
इन्हीं तीन फॉर्म में मिलते हैं: डाई रोलिंग, टॉसिंग कॉइन, पिकिंग कार्ड। क्योंकि मैथ्स की ये वाली ब्रांच, प्रोबेबिलिटी, गैम्बलर्स ने डेवलप की है, मैथमेटिशियन गैम्बलर्स ने। वो अपने टाइम पर इन 16th सेंचुरी जब गेमिंग गैम्बलिंग करने जाते थे, तो वो ये रीड करके जाते थे कि किस गेम को खेलना फेवरेबल है, कौन सा गेम न्यूट्रल है, कौन सा गेम खिलाने वाले के फेवर में है। तो जो खिलाने वाले के फेवर में, वो तो खेलना ही नहीं। सबसे पहले कौन सा गेम खेलना जो हमारे फेवर में है। लेकिन हमारे फेवर वाला वो क्यों खिलाएगा? एक्सपीरियंस से सीख जाएगा यार इसमें तो हारते हैं बार बार, तो वो खिलाना बंद कर देगा उसको। तो वो कौन कौन से गेम खिला रहा होगा? न्यूट्रल या फिर उसके फेवर वाला। उनमें से कौन सा खेलना है हमको? कम से कम न्यूट्रल तो खेलो, जहां जीतने की पॉसिबिलिटी उसकी और मेरी बराबर बराबर है। जिसकी किस्मत उस दिन मेहरबान वो जीते। कम से कम मैथ्स उसकी सहायता नहीं कर रही। पिकिंग अ कार्ड, कितने आउटकम्स हो सकते हैं पिकिंग अ कार्ड के? क्योंकि कार्ड्स 52 होते हैं, इसलिए 52 आउटकम्स हो सकते हैं। कौन से पूरी लिस्टिंग नहीं करेंगे हम यहां पर 52 आउटकम्स हो सकते हैं, 52 आउटकम्स। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया, ये आउटकम्स। ये अपने आप में एक डेफिनेशन है। आउटकम्स मतलब रिजल्ट्स का दूसरा नाम। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? हेड आया टेल आया, इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट्स। और टेक्निकल लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं रिजल्ट्स को आउटकम्स बोलते हैं। तो कोई अंतर नहीं है, आप रिजल्ट वर्ड यूज करो या आउटकम वर्ड यूज करो। पर वो जनरली आउटकम वर्ड यूज करेगा बुक में, क्वेश्चन में। तो हमें पता होना चाहिए कि ये उन रिजल्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है। डन। रिजल्ट्स रिलेटेड टू एन एक्सपेरिमेंट आर ऑल्सो नोन एज। अब मैं समझा सकता हूं आप लोगों को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस। नाइन्थ में थी ये प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। दोनों में क्या अंतर, किसी एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन से समझाता हूं। एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, आउटकम्स है हेड्स एंड टेल्स। ठीक, टोटल आउटकम्स 2। इनमें से कौन सा होगा अगर मैं उछालूं तो? पता नहीं। अगर हम एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली परफॉर्म ना करें और सारा काम कहां करें? थ्योरी में। कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो, किया नहीं, करूंगा तो प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला लिखाऊंगा, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन थ्योरेटिकली हो जाएगी। और दूसरी होती है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है। इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में परफॉर्म किया जाता है। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, कोई रिजल्ट आया, हेड आया, मैंने हेड नोट कर लिया। मैंने 50 बार ये कॉइन टॉस किया, 50 बार में से 30 बार हेड आया और 20 बार टेल आया। ठीक है। तो यहां पर हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जो रिजल्ट मिले उसके बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी। इसलिए ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक, किसी काम की नहीं होती, फ्यूचरिस्टिक नहीं होती, ऑल पॉसिबिलिटीज को बताती नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। इसको ज्यादा पढ़ा नहीं जाता। मेन प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम करने वाले हैं। डन है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस, ग्रुप और सेट of all possible outcomes related to an experiment is known as sample space। जैसे हमने
कॉइन टॉसिंग से रिलेटेड क्या लिखा था? आउटकम्स कौन कौन से? कॉइन टॉसिंग से रिलेटेड आउटकम्स, हेड और टेल को ग्रुप की फॉर्म में लिख दो। ये क्या बन गया? एक सैंपल स्पेस। किस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड? टॉसिंग अ कॉइन से रिलेटेड। रोलिंग अ डाई का सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ये रोलिंग अ डाई का सैंपल स्पेस हो गया। पिकिंग अ कार्ड का सैंपल स्पेस बनाना बहुत भारी है, 52 लिखने पड़ेंगे, इम्प्रैक्टिकल है, इसलिए हम उसको बनाते नहीं है, लिखते नहीं है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इवेंट whose probability is to be found। वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कोई एक काम बताएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ओके, उस काम को हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट। ठीक। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, ये सिंबलाइजेशन है। पी किसको शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी को। और ई किसको सिंबलाइज कर रहा है? उस इवेंट को जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटेड टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में कई टीचर्स इसी फॉर्मूले को बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। इसको भी लिख के आएंगे, बोर्ड में भी लिख के आएंगे, तो कोई गलत नहीं करता है इसको भी। पर सही फॉर्म वही है जो ऊपर लिखी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट से हम बहुत सारी इवेंट डिस्क्राइब करेंगे और हर एक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उससे सब क्लियर हो जाएगा। अब हम लेते हैं